जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कर्क रेखा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। मध्य प्रदेश पुलिस में कर्क रेखा से अभी केवल एक शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आने वाली शिफ्टों में यहाँ से 101% क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी, दोनों यहाँ पर याद करेंगे। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है, तो 14 जिलों को याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से 14 जिलों को याद करेंगे। और साथ ही साथ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी यहाँ पर दोनों बहुत अच्छी ट्रिक हैं। हालांकि पुरानी ट्रिक हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं राज्य भी और मध्य प्रदेश के ज़िले भी। ठीक है, साथ ही साथ कर्क रेखा से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है यह क्या है, तो देखिए, जो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई, ये मान के चलते हैं ये हमारी पृथ्वी है, गोल है। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। ठीक है, कितनी है अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों 90 है उत्तरी गोलार्ध में, 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में और एक है आपकी भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती हैं, 181 आपकी हो जाती हैं कौन सी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वे होती हैं जो आड़ी खींची जाती हैं। ठीक है, इसी में आपकी कर्क रेखा भी आती है। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, जो खड़ी खींची गई हैं, ये आपकी कौन सी हो जाती हैं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। तो देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी में यहाँ पर 3 मुख्य रेखाएं, एक आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को बीच से काटती है। ठीक है, ये सभी काल्पनिक रेखाएं और पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे हिस्सों में ये बांटती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीच से काटती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के नीचे आपकी जो है किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी हो जाती है कौन सी, मकर रेखा। ये आपके नीचे हो जाती है मकर रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो हो जाती है ये कर्क रेखा हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री ऊपर वाली जो रेखा है कर्क रेखा हो जाती है। ठीक है, 23 डिग्री 50 मिनट से कह सकते हैं। और 23 डिग्री 50 मिनट नीचे 23.5 डिग्री है, ये आपकी कौन सी, मकर रेखा हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे वाली 23.5 डिग्री आपकी कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कर्क रेखा पर आते हैं, तो जो कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को और भारत को बीच से काटती है, जस्ट बीच से निकलती है भारत के। और चूंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भी ये कहाँ से काटती है, बिल्कुल मध्य से काटती है। ठीक है, मध्य से यह रेखा निकलती है भारत के भी और आपकी मध्य प्रदेश के भी। ठीक है, यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से, ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। और भारत में बात करें तो भारत में जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसकी भी एक ट्रैक है, इन्हें भी ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, और यदि विश्व में बात करें तो कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने, 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो विश्व में दोस्तों 18 देशों से, भारत के 8 राज्यों से, ठीक है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यह रेखा गुजरती है। ये सभी याद होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में आपके मध्य प्रदेश के संबंध में ही पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के एग्जाम में, लेकिन यदि हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित अधिक से अधिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों में एक शाजापुर था पहले, लेकिन शाजापुर से जब आगर अलग किया गया, आगर जिले को, तो अब कर्क रेखा कहाँ पर आ गई, ये आगर जिले में आ गई और शाजापुर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो शाजापुर से आगर जिला अलग हो जाने के कारण अब शाजापुर की जगह आगर जिले से गुजरती है। ठीक है, 14 जिले कौन कौन से, तो यहाँ पर देखते हैं। 14 जिले सबसे पहले देखते हैं, रतलाम है, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और उमरिया, और इसके बाद में जो है शहडोल है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं। तो ट्रैक है, देखिए ट्रैक पुरानी है, एक श्लोक यहाँ पर कह सकते हैं, श्लोक टाइप यह ट्रैक हो जाएगी।
पढ़ना है। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा एक भोजपुरी का श्लोक से आप कह सकते हैं। ठीक है, भोजपुरी से यदि हम लिंक करेंगे तो रउआ हो जाता है। रउआ मतलब आप, राशि भवरा सा मतलब आप भवरे की तरह रहते हैं, आप भवरे की तरह रह सकते हैं। भोजपुरी में इस प्रकार से इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें केवल ट्रिक याद करनी है। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। ठीक है, 2-3 बार इसे पढ़िएगा और इसे आप नोट करके जरूर रखें। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। ठीक है, तो इसमें पूरे 14 के 14 जिले आपके आ जाते हैं। देखिए, रउआ में आ जाएगा कौन सा आपका रतलाम। ये कहाँ से, तो ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ जिले बढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रउआ में 3 जिले आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा आपका रतलाम, उज्जैन और आगर। रतलाम, उज्जैन, आगर। रउआ, रतलाम, आगर, रतलाम, उज्जैन, आगर। ठीक है, राशि राजगढ़ और सीहोर। राजगढ़ और सीहोर, राशि। भभरा में आ जाएगा आपका भोपाल, विदिशा और रायसेन। रउआ राखी भभरा और सा में आ जाएगा आपका सागर। ठीक है, दम जब कटनी उमरा सा, तो दम से आ जाता है, हो जाता है हमारा दमोह। ठीक है, और जब से हो जाता है जबलपुर। कटनी से कटनी हो जाएगा, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल। तो इस प्रकार से ये ट्रिक हो जाती है। रउआ राखी भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में पूछा गया है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यदि आपको ट्रिक याद होती तो आसानी से आप उसका आंसर कर पाते। ठीक है, यहाँ से पूरे 14 जिलों को कवर कर लेंगे अपन। देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा है कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहीं पर सेकंड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यदि कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, ये बात हुई दोस्तों मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। अब नीचे चलते हैं और भारत में कर्क रेखा की बात करते हैं। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा जो है कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह ट्रिक भी पुरानी है। क्या है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। क्या, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, मित्र से हो जाते हैं यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा। मित्र से क्या हो जाते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और राजस्थान। पर से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। गमछा में कौन कौन आ जाएंगे, तो देखिए गमछा में आपका गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा और झारखंड आ जाएगा। ठीक है, गमछा में गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और झार में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर झारखंड आ जाएगा। ठीक है, गमछा में छत्तीसगढ़ आएगा और झार से यहाँ पर झारखंड आएगा। तो ये 8 राज्य यहाँ से याद हो जाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ चुके हैं। ठीक है, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 18 देशों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो कर्क रेखा है, माही नदी है। माही नदी कहाँ पर, मध्य प्रदेश से निकलती है और यह गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी, 2 बार काटेगी। ये मान के चलते हैं कर्क रेखा है, यहाँ से निकलती है माही, तो 1 बार ये काटी और ये 2 बार काट देगी। 2 बार ये कर्क रेखा को माही नदी काट देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी, माही नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी कर्क रेखा और कर्क रेखा से संबंधित बनने वाली ट्रिक। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक ट्रिक को आप 1-2 बार पढ़ें तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और इसे आप याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।